हेलो फ्रेंड, मैं यश पटेल। मैं भी आपकी तरह से शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज में से ही पास आउट हुआ था 2018 में। अभी मल्टीनेशनल कंपनी में मैं एक इंजीनियरिंग की पोस्ट में जॉब कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो जूनियर है उसको उनको थोड़ी गाइडलाइन दूँ कि बी कंप्लीट करने के बाद वो कैसे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं या अपना करियर सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो मैंने भी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल जो आप कर रहे हो वही कॉलेज में से ही मैंने पास आउट किया है। मैं कोई एक टॉपर नहीं था, लेकिन मेरे में भी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा थे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज ये सबसे पहले होना चाहिए आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज एक चीज़ है जिससे आप कोई भी इंडस्ट्री में आसानी से जॉब ले सकते हो और अच्छी जगह पे आप काम कर सकते हो। परसेंटेज या सीजीपीए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप कोई भी सेम में हो, फर्स्ट में हो या एट में। अभी तो एट वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन होगा कि मैं कैसे जॉब लूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब तो भैया बी ख़त्म होने वाला है, मैं क्या करूँगा बी ख़त्म होने के बाद। तो ये सब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकले और अपना करियर कैसे अच्छी जगह पे सेट करें। तो सबसे पहले तो हमारे कॉलेज है, वहाँ पे तो सब ब्रांच में प्रैक्टिकल नॉलेज तो अच्छा ही मिलता है। और एक बात भी बता दूँ कि अभी जो सारी कंपनियाँ हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफली हमारे इंजीनियर ही जॉब कर रहे हैं और वो भी एक अच्छी पोजीशन पे है। मेरे सीनियर भी है, वो भी अच्छी पोजीशन पे अभी जॉब कर रहे हैं। मोस्ट ऑफली मैंने तो देखा है कि हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो सारे अभी अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं भी है, क्योंकि उनको कुछ डिफ़िकल्टी फेस होती है और कुछ नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है, उसकी वजह से भी वो जॉब नहीं कर रहे होते। तो आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पहले रास्ता तो वही अपनाओ कि आप कोई भी ब्रांच में है तो आपका जो फील्ड है उसमें से जो टाइप में, यानी कि जो स्पेसिफाइड फील्ड होगी। मेरा भी इंस्ट्रूमेंटेशन है तो उसका स्पेसिफाइड ऑटोमेशन भी आता है, मेंटेनेंस भी आता है, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, वो सब भी आता है। लेकिन उसमें से आपको एक करेक्ट, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो पहले आपको तय करना पड़ेगा। उसके बारे में आपको जानना होगा कि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो आपको पहले तय करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब में आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि सब की जो मानसिकता होती है वो अलग अलग होती है। कोई कोई दूसरी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तो आप कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आप उसी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम करो, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज लेके उसको इम्प्रूवमेंट करो, वो सब आप कर सकते हो। आपको लास्ट समय तो यही करना है कि आप ह्यूग नॉलेज प्राप्त करो। यानी कोई ऑटोमेशन का स्टूडेंट है तो उसको सब पीएलसी या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर वो सब नॉलेज होना चाहिए। वो सब आप नॉलेज पहले वो बढ़ाओ।
दूसरी बात आती है कि आपने सब बदल लिया तो आप अब जॉब में कैसे अप्लाई करता है। तो मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि जॉब मैंने भी कैसे लिया। तो जब भी आप ये सब कर लिया, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पावरफुल हो गया है, आपने जो फील्ड डिसाइड किया उसमें आपका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो सीवी होता है यानी रिज्यूम, उसमें आपको पहले उसकी पूरी डिटेल डालनी है जो जिसका आपको नॉलेज है। यानी ऑटोमेशन का नॉलेज है तो आप पूरे ऑटोमेशन का जो आपको क्या क्या आता है, क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग है या कोई, वो आपको उनका मेंटेनेंस अच्छी तरह से आता है, आप उसका वायरिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, वो सब आपको रिज्यूम में ऐड करना रहेगा। बाद में ऑटोमेशन है, ये तो मैं ऑटोमेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, वरना आपके कोई भी है तो आप उस फील्ड में कोई भी जो डिवाइस होते हैं उसके कितने टाइप के डिवाइस आते हैं वो सब आप ऐड करो। आपको क्या कि क्या क्या नॉलेज है, कौन कौन की जो कंपनी है उस डिवाइस को डेवलप करती है, उस डिवाइस का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो सब आपको होना चाहिए। वो सब आप अपने सीवी में ऐड करो पहले। वो सब ऐड कर लिया तो अपने कॉलेज में बहुत से सारे अच्छे प्रोफेसर है, बहुत अच्छे प्रोफेसर है, कम्युनिकेशन के भी प्रोफेसर अच्छे हैं। तो पहले आपका कम्युनिकेशन है बहुत ही इम्प्रूव करो, अपना हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पावरफुल रखो, क्योंकि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश में ही बात करने के लिए नहीं सलाह देंगे वो जो आपके इंटरव्यू ले रहे होंगे वो। तो पहले वो दोनों स्किल आपको इम्प्रूव करना रहेगा। बाद में आपका जो बेसिक है यानी कि जो आपकी जो रूटीन है, जो जीके बोलते हैं उसको, वो आपका पक्का रखो, क्योंकि कोई ऐसी सारी कंपनियां है वहाँ पे जीके जीके से भी कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है। बाद में अपने फील्ड का नॉलेज आपको पूरे पूरे होना चाहिए। बाद में आप कोई भी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी पहले तो आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में सिर्फ आपको कोई रेफरेंस है तो ठीक है, कोई सीनियर है या आपके कॉलेज के, हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर है उनसे आप कुछ गाइडलाइन ले सकते हो। ओके, कुछ गाइडलाइन ले सकते हो कि उनके उससे उससे आप जान सकते हो कि अभी कहाँ कहाँ वैकेंसी है, वो उनके कोई कांटेक्ट है कि यहाँ पे वैकेंसी है तो वो आपको बताएंगे। और उससे भी बेस्ट है, अभी इंटरनेट का ज़माना है तो आप इंटरनेट से सर्च करो कि इंस्ट्रूमेंटेशन की यानी कोई भी फील्ड की वैकेंसी है या नहीं, आप गूगल पे सर्च करोगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो तो सर्च करो कि बी इंस्ट्रूमेंटेशन वैकेंसी इन हिम्मतनगर, गांधीनगर या ईटीसी, आप जहाँ भी सर्च करना चाहते हो वो सर्च करो तो तुरंत ही आपको इन नीड या naukri.com या साइन या ऐसे सारी बहुत सी वेबसाइट है जो कंसल्टेंसी है, वो आपको नीचे गूगल रिजल्ट में शो करेगा। बाद में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कहाँ वैकेंसी है। तो आपको वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके वहाँ पे आपका जो है अपलोड करना रहेगा। ओके, अपलोड करने के बाद वो सेंड करेंगे, आपका जो डेटा है वो सेंड होगा, वो आपके जो देख रहा होगा, जो कोई भी जहाँ पे भी वैकेंसी है वो देख रहा होगा तो आपके वो सीवी देखेगा। वो सीवी में जो आपने जो लिखा होगा वो जांच करेगा कि ये इसने जो लिखा है वो सही है या उसकी या सही है, यानी उसने जो रिक्वायरमेंट यानी वैकेंसी जो निकाली है उससे रिलेटेड कुछ सीवी में लिखा है, वो पहले ही वो सीवी में चेक करेगा। पहले तो उसका ऑप्टेन यानी आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव वो सबसे पहले चेक करेगा। अब इसलिए आपको सीवी अपना बेहतर बनाना रहेगा। मैंने आपको पहले ही बोला जो सीवी में ही वो सीवी में से ही आप सब कुछ कर सकते हो। ओके,
बाद में सब बोल रहे हैं कि naukri.com या कोई भी वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हैं तो भैया मुझे तो कॉल नहीं आता है नौकरी के लिए, तो ये क्या है और क्या क्यों नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं कि यार ये तो सब फेक है, इधर से थोड़ी कॉल आता है, कहीं कहीं कॉल नहीं आता है, तो सब फेक है, अपना डेटा ले लेते हैं लेकिन कॉल बोल नहीं करते हैं। तो भैया मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप आपको फास्ट नहीं रखते। जैसे ही naukri.com पर आप वैकेंसी आए तो तुरंत ही अप्लाई करेंगे, तो भैया मैं 100% बोल रहा हूँ कि naukri.com या कोई भी वेबसाइट हो आपको तुरंत ही आंसर देती है वो। तो मैंने खुद का एक्सपीरियंस, मुझे 3-4 ऑफर लेटर आए हुए, मैं गया नहीं हूँ लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू में ऑफर आया हुआ है कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आ जाओ। naukri.com से ही आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि naukri.com रिस्पॉन्स नहीं देता, वो देते हैं लेकिन कब देते हैं, जब आप सबसे पहले जब वैकेंसी निकले तभी आप तुरंत अप्लाई करो, तभी वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, naukri.com या कोई भी वेबसाइट। तो ओके, ये तो मैंने थर्ड पार्टी की बात करी। तो दूसरा राइट चॉइस है कि आप कोई भी आप इंडस्ट्री के बारे में जानते हो तो उस इंडस्ट्री की वेबसाइट खोलो और उसमें ओपन करने के बाद भी आप अपना सीवी डाल अपना सीवी अपलोड करो। बाद में वो आपको वैकेंसी हो गई तो आपको कांटेक्ट करेगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैंने भी ऐसा ही किया है। मैंने भी कोई रेफरेंस नहीं लिया है, मैं अपने खुद से ही मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि सबका सिचुएशन अच्छी नहीं होती कि किसी का रिलेटेड होते हैं, वो भी कुछ कोई जॉब नहीं कर रहा होता, वो कोई अलग फील्ड में है, तो कांटेक्ट नहीं होते। तो अपने दम पर भी कुछ करना चाहिए। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अपने दम पर आप कैसे निकल सकते हो और अपना उस करियर को सही दिशा दे सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो बोला कि कोई भी वेबसाइट हो उस पर आप जाओ और उसके करियर में जाके अपना सीवी अपलोड करो। उसके ऐसा करने के बाद जो वैकेंसी हो गए तो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के बारे में, और इंटरव्यू का कॉल आए तो आपको बहुत अच्छी तरह के कम्युनिकेशन स्किल से आपको बात करनी रहेगी। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे वजह से आपके फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो जाए, यानी इंटरव्यू में जाने के पहले ही आपके जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाए, ऐसे आपको नहीं बोलना है। आपको बहुत ही अच्छे से जवाब देना है कि वो आपको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, इसमें आप हमारी कंपनी में क्यों जॉब करना चाहते हो। तो ये सब आपको पूछेंगे, तो आपके पास एक बेहतरीन एक अच्छे से आंसर होना चाहिए। सबसे पहले आप जो कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रोडक्शन क्या है, वो क्या सर्विस देता है, वो सब आपको पता होना चाहिए उससे। क्योंकि वो सबसे पहले अबाउट योर सेल्फ ही पूछता है कि आपके बारे में बताओ, और बाद में पूछता है कि आप क्यों इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो आपको उस कंपनी में बारे में कुछ बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी ये इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आप, मैंने बताया जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस किया, आप ऐसे भी जॉब ले सकते हो, यानी और आप मेरे से भी अच्छे प्रोफेसर हैं हमारी कॉलेज में, उससे आप कुछ भी गाइडलाइन ले सकते हो। हमारे कॉलेज भी एक बहुत ही बढ़िया गाइडलाइन देती है और वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा मिलता है। मैंने भी लिया इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसे कोई भी कंप्लीट करने के बाद पहले तो आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। टेंशन में मत हो जाओ, टेंशन में मत आ जाओ कि अब क्या होगा यार, बी कंप्लीट हो गई, मैं क्या करूँगा, क्या कुछ नहीं करूँगा, अब क्या होगा। तो कुछ मत करो, मैंने जो बोला उतना ही करो, प्रैक्टिकल नॉलेज बनाओ और इंटरनेट पे सर्च करो कि वैकेंसी कहाँ है, बाद में अप्लाई करो। मैंने आपको एक मेन पॉइंट की तो बात करना आपको मैं भूल ही गया कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, यानी जूनियर भी हैं दूसरे कॉलेज के, जो
मुझे भी पूछ रहे थे कि मैंने पास आउट किया, तो जब मैं जॉब के लिए जाता हूँ तो मुझे सैलरी पूछते हैं कि मैं वो पूछते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन कितना है, कि आप सैलरी कितना लोगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी इंडस्ट्री पूछेगा तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छी तरह से देना चाहिए। उस मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे स्टार्टिंग में पूछा था तो मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया था कि अभी तो मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं अभी तो लर्निंग करना चाहता हूँ। जितना जो मुझे बेसिक मिलेगा, यानी मेरी जो ज़रूरियात है इधर आने और जाने का जो है, वो सारा खर्चा जितना निकल जाए, यानी उतना ही बचे। अभी कुछ में बचने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, लेकिन जितना जो इधर मैं आऊँ और आपकी कंपनी में मैं काम करूँ, वो सब आने जाने का जो अराउंड से वो निकल जाए, मैं उतना ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। उस हिसाब से आप मुझे सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि आप जब फ्रेशर होते हैं तो आपको नहीं कम बोल सकते हो, नहीं ज़्यादा बोल सकते हो सैलरी। तो आप अपनी तरह से बहुत ही कम्युनिकेशन स्किल पढ़ो, उसमें भी लिखा होता है कि इस क्वेश्चन का आप कैसे जवाब दो। और आप, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने ऐसे आंसर दिया था, आप कुछ अलग भी दे सकते हो, उसके बहुत अच्छा भी आंसर आप दे सकते हो। और उससे मेरे से बेहतर गाइडलाइन आपको हमारे कॉलेज के प्रोफेसर भी दे सकते हैं। उनको पूछो कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो हम क्या आंसर दे सकते हैं, वो सब हमारे कॉलेज से प्रोफेसर को पूछो, वो भी आपको अच्छी तरह से बता देंगे। और आपको भी मुझे कुछ भी पूछना है तो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप मुझे मेल करके कोई भी आप क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया वो सब करो। अच्छे अच्छे बुक्स नॉवेल पढ़ो जब तक आपको जॉब नहीं लगती है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपका कम हो तो उसको इम्प्रूवमेंट करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट करो। आपके जो सीनियर है उससे बात करो कि कैसे जॉब लग आपने कैसे जॉब ली और मैं कैसे अप्लाई करूँ। कुछ वैकेंसी हो तो मुझे अप्लाई करने का वे है वो मुझे बताओ। वो सब आप गाइडलाइन लो। मैंने तो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता दिया कि मैंने कैसे अप्लाई किया। ये सब करके आपको अपने करियर में इम्प्रूव करो, वही मैं एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बी लास्ट ईयर के स्टूडेंट को। जय हिंद।